चलिए अपना टॉपिक कौन सा आज का, लिमिटिंग रिएजेंट। इसके अंदर में क्या है, मैं आपको बता रहा था कि रिएक्शन है H2 प्लस O2 इक्वल्स में H2, ठीक है भाई। इसमें ये तो है आपके क्रियाकारक, बात सही है ना। इन क्रियाकारकों को ही अपन क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रिएजेंट और इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। ऐसे ही ये जो है ये अपना है उत्पाद, या इसको अपन बोलते हैं क्रियाफल। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्रियाफल यानी प्रोडक्ट। बात ठीक है ना भाई। यानी जो LHS में होता है लेफ्ट हैंड साइड में है वो रिएक्टेंट है, और जो RHS में है वो क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट, ठीक है। उसके डेफिनेशन में क्या हो जाती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट, वो क्रियाकारक जो पहले खत्म हो जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। आगे बात समझ में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्रियाकारक, वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है उसे अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बात ठीक है कि नहीं। तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये कितना बनेगा, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के आधार पे हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट हैं, एक A स्टूडेंट और एक B स्टूडेंट, समझिएगा आप, ठीक है ना। A स्टूडेंट के पास 5 रुपए हैं और B स्टूडेंट के पास 10 रुपए हैं, बात ठीक है। मैं ऐसे बोलता हूं इन दोनों को कि तुम जाओ और कोई चीज खरीद के ले आओ, गोलगप्पे खा लो। क्या खा लो, गोलगप्पे खा लो, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक 5 और एक 10 रुपए मिलाएंगे क्या स्टूडेंट दोनों आपस में? B बोलेगा भाई तू तो बड़ा शाना है, वो उसके बोलेगा कि तेरे 5 रुपए हैं मेरे 10 रुपए, ऐसा नहीं। तो 5 रुपए मिलाएगा तो 5 रुपए ही मैं मिलाऊंगा। आगे ना बात समझ में। तो गोलगप्पों की संख्या किस पे डिपेंड कर रही है, इस बंदे पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसकी राशि कम है, क्योंकि इसके पैसे पहले खत्म हो जाएंगे। बात सही कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H2O बनेगा ना, इन दोनों में से उस क्रियाकारक पे निर्भर करेगा जो पहले खत्म हो जाए, ठीक है। अपन इसको देखो न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। आओ देखो, आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जो हाइड्रोजन है ये कितना दिया गया आपको, 100 ग्राम, ओके। आपको कहा गया कि 100 ग्राम हम आपको हाइड्रोजन देते हैं और 100 ग्राम ही आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन क्या बना, 100 ग्राम हाइड्रोजन और 100 ग्राम ऑक्सीजन को आपस में मिलाया गया और पानी बनाया गया। बात सही है। तो पानी कितना ग्राम बनेगा ये आपको फाइंड करना है। आगे बात समझ में, 100 ग्राम हाइड्रोजन 100 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो पानी कितना ग्राम बनेगा, ठीक है भाई। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। बात सही है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने का। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहां 2 लगा देंगे तो मैं यहां भी 2 लगा दूंगा, ठीक बात है। अब इसने ग्राम की बात करी है तो अपन इसकी स्टाइकियोमेट्री में ग्राम की बात करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 ग्राम, बोलो होगा नहीं होगा। और यहां से कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। बात ठीक है कि नहीं है। तो आइए अब अपन पता करते हैं इन दोनों में से सीमांत अभिकर्मक कौन है। नंबर A कंडीशन, ठीक है। चलिए 2 गुना 2 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करता है, ठीक है। 2 गुना 2 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करता है कितने ग्राम से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से। बोलो बात सही है कि नहीं। बात ठीक है ना। स्टाइकियोमेट्री यही बोलती है कि हाइड्रोजन का 2 गुना 2 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से क्रिया करता है। तो इसका 1 ग्राम कितने से क्रिया करेगा, 32 ऊपर आएगा और ये 2 गुना 2 ग्राम नीचे आएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है। लेकिन हमें दे कितना रखा है, ये 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम से क्रिया करेगा, 32 बटे 2 गुना 2 गुना 100 ग्राम ऑक्सीजन। इसको अपन सॉल्व करें तो 2 से ये 16 बार कटेगा और 2 से ये 8 बार कटेगा, कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। कितना हो जाएगा, यानी हमारे 100 ग्राम हाइड्रोजन को क्रिया करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 800 ग्राम चाहिए, जबकि है कितना, 100 ग्राम। यानी आवश्यकता ज्यादा की है लेकिन इतना मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है ये सीमांत अभिकर्मक होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा की है लेकिन है हमारे पास ऑक्सीजन कितनी कम, इसलिए ऑक्सीजन पक्का सीमांत अभिकर्मक होगा। चलो फिर भी अपन एक बार इसको उल्टा करके देखते हैं। और नंबर B कंडीशन करते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन
क्रिया करता है कितने ग्राम से? 2 गुणा 2 ग्राम हाइड्रोजन से। बोलो बात सही है कि नहीं? बात सही है ना? तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम कितने से क्रिया करेगा? ये 2 गुणा 2 ऊपर और ये 32 ग्राम नीचे। बोलो बात सही है कि नहीं है? हमें दे कितना रखा है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्शन करेगा? नहीं, 100 ग्राम ऑक्सीजन कितने से क्रिया करेगा? 2 गुणा 2 बटा 32 गुणा 100 ग्राम हाइड्रोजन। बात सही है कि नहीं है? सॉल्व करो, ये 8 बार कट जाएगा। 8 का भाग 100 ग्राम में लगाओ, कितना आएगा? 12.5। बात सही कि नहीं? यानी हमारे इस ऑक्सीजन को जो हमें 100 ग्राम दे रखा है उसके लिए हमें मात्र 12.5 ग्राम ही अपने कुछ क्या चाहिए? हाइड्रोजन। इसका मतलब है चाहिए हमें कम, उपलब्ध हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के अंदर में से कमी किसकी हो गई? ऑक्सीजन। अगली बात समझ में, इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ? ऑक्सीजन। क्लियर है बात भाई? ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जो पानी बनेगा ना, ये हमारा इस ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब अपन क्या करने वाले हैं? देखो यहां से क्या होगा, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2 गुणा 18 ग्राम है। तो देखो अब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे। हम क्या लिखेंगे? 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनता है? 2 गुणा 18 ग्राम पानी। तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा? 2 × 18 अपॉन 32 ग्राम पानी। और इसके कितने दे रखे हमें? 100 ग्राम। तो इसके 100 ग्राम से कितना होगा? 2 गुणा 18 अपॉन 32 × 100 ग्राम पानी। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2 से 16 टाइम कटेगा, है ना भाई? ये आपका कटेगा कितने टाइम? 8 बार। और ये कितना? 9 बार। 900/8। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 8 बचा 8, बचा कितना? 10। 8 × 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 5, ये 0.5। यानी हमारा जो पानी है वो कितना बनेगा? 112.5 ग्राम पानी बनेगा। ठीक है भाई? तो सर अब ये बताओ कि जो हमें 100 ग्राम दिया गया था उसमें से काम तो इतना ही आया, बाकी का क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब है इस रिएक्शन में हमें 3 बातें समझ में आई। इस रिएक्शन के अंदर में जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो सीमांत अभिकर्मक है, वो है ऑक्सीजन। पहला आंसर। दूसरा आंसर, हमारा जो उत्पाद बना है, जो प्रोडक्ट बना है, जो पानी बना है, वो कितना बना है? 112.5 ग्राम बना है। और तीसरी बात, अगर ऑक्सीजन सीमांत है तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है आधिक्य अभिकर्मक, एक्सेस रिएजेंट है। कौन क्या है? ये आपका आधिक्य अभिकर्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 12.5 ग्राम माइनस हो जाएगा तो बाकी कितना बचेगा? 87.5 ग्राम हाइड्रोजन। यानी हमारे उस अभिक्रिया के पात्र में इतनी हाइड्रोजन बिना क्रिया करे हुए वहां पे पड़ी रहेगी। 87.5 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो हमारे उस जो जिस पात्र में अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं उसमें पड़ी रहेगी। आपसे कोई कहे कि बताओ अभिक्रिया होने के अंत में, अभिक्रिया होने के अंत में आपको क्या क्या उपलब्ध होगा? तो आज तक हम ये जानते आए थे कि क्रियाकारक क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनता है, बनता है ना? बिल्कुल, दोनों क्रिया करेंगे तो पानी बनेगा। लेकिन क्या 100% पानी बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। इसका केवल 12.5 ग्राम हाइड्रोजन का ही काम में आएगा और इसका पूरा 100 ग्राम काम में आ जाएगा। और ये जो पानी है ये 112.5 ग्राम बन गया। लेकिन इस 112.5 ग्राम पानी के साथ साथ में हमारे उस रिएक्शन मिक्सचर में 87.5 ग्राम हाइड्रोजन बिना क्रिया करे हुए पड़ी रहेगी। अभी बात समझ में, इसको अपन बोलते हैं अभिक्रिया मिश्रण में, रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या अवेलेबल हुए? हाइड्रोजन प्लस अमोनिया। बात समझ आ गई आपको? तो लिमिटिंग कौन होता है? वो रिएजेंट होता है जो किसी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है। ठीक है भाई? तो जो खत्म हो जाता है उत्पाद का बनना उसी पे निर्भर करता है। ठीक बात है ना? हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? अपन स्टोइकियोमेट्री से देख लेते हैं कि 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन के 32 ग्राम से क्रिया करेगा। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम से क्रिया करेगा? ये 32 ऊपर और 4 नीचे। हमें दिया गया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 800 ग्राम की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है।
बात सही है ना। हमें आवश्यकता 800 ग्राम की है, लेकिन हमें दिया गया केवल कितना है, 100 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। हमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये तो हमें मालूम चल गया सीमांत अभिकारक कौन। लेकिन अगर अपन फिर भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये 100 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, तो अपन उल्टा करके देख लेते हैं। 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के 4 ग्राम से क्रिया करेगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने से क्रिया करेगा, तो 100 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केवल 12.5 ग्राम से क्रिया करेगा। यानी हमें आवश्यकता है कम और हमें दिया गया है ज्यादा। तो जो ज्यादा दिया गया है वो क्या होता है, अधिक के अभिकर्मक। जो कम मात्रा में है उसे बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। और जो उत्पाद बनता है, जो ये पानी बनेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक। बात सही है ना, क्लियर, समझ में आ गया आपको, इसको नोट करो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, अमोनिया वाला है ना। आओ, इस अभिक्रिया का नाम है हैबर्स अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, हैबर्स अभिक्रिया। ठीक है, हैबर्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, हैबर्स रिएक्शन। चलिए, तो रिएक्शन की गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में रिएक्शन की गई और क्या बनाया गया आपका, अमोनिया। इसे अपन क्या बोलेंगे, अपन अमोनिया। हाँ ठीक है। अच्छा, अपन ने एक क्वेश्चन किया जिसमें दोनों ग्राम में लेके चले। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको मोल दिए जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाए। यानी कहने का मतलब है स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट कर दी जाए। ठीक है ना। तो अपन क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि नाइट्रोजन हम लेते हैं, मान लीजिए इसके तो कितने मोल है, 100 मोल है, ओके, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 200 मोल है। आगे बात समझ में, एक रिएक्शन करवाई गई, आपसे कहा गया कि नाइट्रोजन लिया गया है 100 मोल, हाइड्रोजन लिया गया है 200 मोल, तो अमोनिया कितना ग्राम बनेगा। आगे बात समझ में, मोल गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है, अमोनिया कितना ग्राम बनेगा। बात ठीक है। तो आइए फिर अपने को स्टोइकियोमेट्री में क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन को करिए बैलेंस। हम बैलेंस करेंगे तो मैं यहां नाइट्रोजन के आगे 2 लगाऊंगा और हाइड्रोजन के आगे 3 लगाऊंगा। ये हमारी रिएक्शन होगी बैलेंस। ठीक है भाई। अब आइए स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है। नाइट्रोजन से पहले कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 3 मोल से रिएक्शन करेगा। और अमोनिया कितना ग्राम बनेगा, 2 × 17 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो अमोनिया का हो जाता है 17 ग्राम। बात सही है। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री में 2 लिखा हुआ है, तो 2 × 17 ग्राम क्या बन जाएगा, आपका अमोनिया बन जाएगा। बोले यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। अब बात ये है कि ये जो अमोनिया बनना है ना, ये डिपेंड करेगा इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट पर। अब वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता लगाना है। बात सही है। आ जाओ, वापस से वही सिस्टम करेंगे अपन। नंबर ए, ठीक है भाई, हमारा अगर 1 मोल है, ठीक है भाई, 1 मोल नाइट्रोजन है, वो कितने मोल हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, 3 मोल हाइड्रोजन से। बात सही है कि नहीं है। अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, स्टोइकियोमेट्री में 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन से, तो हमें गिवन कितना है, 100 मोल। तो 100 मोल के लिए कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर, ये 1 नीचे, इंटू 100 मोल हाइड्रोजन, यानी कितना आ गया, 300 मोल आ गया। बोलो बात सही कि नहीं। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट है 300 मोल की और हमें गिवन कितना है, 200 मोल। बात सही ना। हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांत अभिकर्मक है। बात सही है। चलो अपन उल्टा करके देखते हैं कि हमें नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा। आओ नंबर बी करके देखते हैं। 3 मोल हाइड्रोजन की, सिंस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा।
बात सही की नहीं है? तो एक मोल कितने से रिएक्शन करेगा? ये 1 ऊपर, ये 3 नीचे, ठीक है भाई, नाइट्रोजन। लेकिन हमें गिवन कितना है? हमें 200 मोल गिवन है। हाइड्रोजन का हमें कितना गिवन है? 200 मोल। तो 200 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना आवश्यक होगा? 1/3 इंटू 200, ठीक है भाई। मोल नाइट्रोजन सॉल्व करोगे 200 में डिवाइड करो 3 का कितना आ जाएगा? 66.67 मोल आ जाएगा। बोलोगे प्रॉब्लम? बात सही कि नहीं है? एकदम सिंपल। यानी हमारे को जरूरत कितने नाइट्रोजन की है? 66.67 मोल की जरूरत है। बात ठीक है कि नहीं है? और हमें गिवन कितना है? हमें गिवन 100 मोल है। यानी हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट, यानी अधिक के अभिकर्मक हो गया। बोलो भाई प्रॉब्लम? सीमांत मतलब इससे मालूम चल गया वो सीमांत कौन है? सीमांत कौन है हमारा? हाइड्रोजन। और वो कितना है? 300 मोल चाहिए था, जबकि हमें गिवन कितना है? 200 मोल। तो अब जो अमोनिया बनना है ना, वो डिपेंड किस पे करेगा? हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। बात सही है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। नंबर सी आंसर निकलेगा हमारा, ठीक है भाई। हमारा 200 मोल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसके लिए हमें कितना चाहिए होगा? ये कितना ग्राम चाहिए होगा? 2 × 17 ग्राम। बोलो बात सही है कि नहीं है? नहीं 200 मोल है, 3 मोल, सॉरी, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे ना, तो हाइड्रोजन का अगर 3 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का कितना बनेगा? 2 × 17 ग्राम अमोनिया। बात सही है? तो इसका 1 मोल कितने से रिएक्शन करेगा? 2 × 17 ऊपर और 3 नीचे। बात सही की नहीं है? और हमें गिवन कितना है? ये 200 मोल। तो 200 मोल हाइड्रोजन से कितना चाहिए होगा? 2 × 17/3 इंटू 200 ग्राम अमोनिया। किसको अपने को सॉल्व करना है? कितना आ जाएगा भाई? 17 × 34, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 34 × 2 68, 68/3 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। कितना आएगा? 3 × 6, 3 × 6 बचेगा कितना? 2, 20 बन गया। 20 में यानी कि 6 बार जाएगा, ठीक है ना। वापस कितना बचा? 20, फिर 6 बार जाएगा 0.67। यानी हमारे पास जो अमोनिया बनना है वो कितना बनना है? 2266.67 ग्राम अमोनिया, यानी 2266.67 ग्राम अमोनिया बनना है। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बात सही की नहीं है? हमने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, हाइड्रोजन है। हमें एक्सेस मालूम चल गया, नाइट्रोजन है। तो हमारे आंसर देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारा जो सीमांत अभिकर्मक है, हमारा कौन सा है? सीमांत अभिकर्मक। किसको बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, Lr। कितना कौन है वो हमारा सीमांत अभिकर्मक? हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। बात सही है ना? ठीक है। नंबर बी हमारा जो आदित्य अभिकर्मक है, हमारा कौन सा है? आदित्य अभिकर्मक। इसे अपन बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है भाई। एक्सेस रिएजेंट कौन है हमारा? नाइट्रोजन है। बात ठीक है। नंबर सी जो प्रोडक्ट है हमारा अमोनिया, इसको अपन बोलते हैं उत्पाद। वो जो हमारा अमोनिया है वो कितना ग्राम बन गया? 2266.67 ग्राम अमोनिया। बोलो कोई दिक्कत? बात ठीक है कि नहीं? अब अगर आपसे लास्ट में पूछें कि रिएक्शन मिक्सचर में, यानी कि अंत में अभिक्रिया के मिश्रण में, रिएक्शन मिक्सचर इसको अपन क्या बोलते हैं? अभिक्रिया मिश्रण। अरे रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया, और मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? मिश्रण। तो अभिक्रिया मिश्रण में क्या क्या मौजूद है रिएक्शन को खत्म होने के बाद? एक तो यही, क्योंकि हमारा बन चुका है 2266.67 ग्राम अमोनिया प्लस, अब देखो आप जरा, हमें 100 मोल गिवन थे नाइट्रोजन के, लेकिन काम कितने हैं? 66.67, तो बाकी कितना हो गया? यानी 100 माइनस 66.67, ठीक है भाई, मोल। कौन? नाइट्रोजन। कितना आ गया भाई? 100 में से घटाओगे कितना आ जाएगा? 33.33 मोल ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन। बात सही है? अब अगर मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर मोल नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये नाइट्रोजन में कितना ग्राम बचा हुआ है रिएक्शन में, तो हमें पता है मोल कैसे निकालते हैं? अजी मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार गिवन होगा आपको अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
अणुभार मोलर मास कहते हैं इसको। तो मोल हमें गिवन है, अणुभार में पता होता है, मोल हमें गिवन है 33.33 इक्वल्स टू ग्राम में निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट आपको नाइट्रोजन का पता होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो का कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28, यानी हमारा ग्राम में कितना आ जाएगा 33.33 इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन कितना ग्राम में हमारे पास कौन अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव का मतलब है बिना रिएक्शन किया हुआ जो हमारा ये नाइट्रोजन है, ये हमारे उस अभिक्रिया मिश्रण में मौजूद रहेगा। बोलो बात सही है कि नहीं? आगे ना समझ में। हमारे पास सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट कौन? हाइड्रोजन। हमारे पास आदित्य अभिकर्मक यानी एक्सेस रिएजेंट कौन? नाइट्रोजन। हमें पता करना है कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो अमोनिया है वो कितना ग्राम बना? 2266.67 ग्राम अमोनिया बना। और आखिरी जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया मिश्रण में, आगे बात समझ में, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या मौजूद रहता है, क्या क्या उपस्थित होता है। तो एक तो ये है, तो ये तो बना है। दूसरा, हमने जो 100 मोल काम में जो हमारे पास 100 मोल हमको गिवन थे ना नाइट्रोजन के, उसमें से कितना काम आ गया, यानी 33.33 मोल नाइट्रोजन बिना रिएक्शन किए हुए हमारे उस बर्तन में पड़ा रहेगा। फिर आपको क्या करना है भाई, हालांकि यहाँ तक आंसर हो जाता है, लेकिन मान लो आपसे कहे कि बताओ कि अभिक्रिया के अंत में नाइट्रोजन कितना ग्राम बिना रिएक्शन किए हुए रह गया, तो हमें फॉर्मूला पता है, मोल कैसे निकालते हैं। आपको ग्राम में भाग गिवन होता है, बटे उसका क्या होता है अणुभार, इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसका डिवाइड कर दो। तो भैया मोल हमारे पास है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है 28, ग्राम में निकालने से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, बाकी एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करिए, आपको लिमिटिंग अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई।